Hello students, how are you? I hope you all are fine at home. Welcome in social study classes. Today we will discuss about chapter second of history, the earliest people. आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे इसका पार्ट 1. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. बिगनिंग ऑफ ह्यूमन जनरे की मतलब की बिगनिंग कब शुरुआत हुई थी? मिलियंस ऑफ ईयर अगो. इस मिलियंस ऑफ ईयर पहले स्टार्ट हुई थी. ह्यूमन ने स्टार्ट किया था अपने आप को डेवलप करना, विकसित करना. टर्न इनटू अपराइट मॉडर्न ह्यूमंस मतलब उसने आपको डेवलप करना, विकसित करना स्टार्ट किया था. दे वर एबल टू स्टैंड कि उसने अपने आप वो इतना एबल हो गया था कि वो अपने आप सीधा खड़ा हो सकता था, अपने पैरों से वो चल सकता था. वर एबल टू होल्ड और ग्रास्प थिंग्स एंड थ्रो देम विद एक्यूरेसी यूजिंग देयर थम्स. और अपने हाथ और अपने थम से किसी चीज़ को जो उनकी यूज़ की चीज़ें थी उनको उठा सकता था. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे लीड ए नोमैडिक लाइफ एंड डिड नॉट डू फार्मिंग. वो इन प्रोसेस मतलब कि इसके दौरान वो ये काम करा था, नोमैडिक लाइफ जीता था, बट वो फार्मिंग नहीं कर रहे थे. नोमैडिक का मीनिंग्स होता है मतलब कि घुमंतु, कि वो घूमना, इधर उधर घूमना, काम घूम के रहना, कभी यहाँ कभी वहाँ मूव करना, लेकिन वो फार्मिंग करना नहीं जानते थे. और ये कब स्टार्ट हुआ था? मिलियंस ऑफ ईयर अगो. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस डायग्राम. डिफरेंस बिटवीन ए ह्यूमन एंड चिंपैंजी हैंड. अब हम इसमें आप देखिए, आपको डायग्राम दिखाया हुआ है उसमें कि एक ह्यूमन का हैंड है, एक चिंपैंजी का. जो ये आप दिख रहा है कि एक तो ये ह्यूमन हैंड है एंड जो ब्लैक कलर का है ये चिंपैंजी हैंड है. अब ह्यूमन हैंड का देखिए, पैड टू पैड प्रिसिक्शन ग्रिप. अब इनकी ग्रिप का मीनिंग क्या होता है? इसमें क्या दे रखा है? पैड टू पैड ग्रिप. पैड टू पैड ग्रिप का मतलब है जब हमें अपने थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से हम किसी चीज़ को पकड़े या टच करें. जब हम थंब और अपने इंडेक्स फिंगर की हेल्प से किसी चीज़ को पकड़ें और उसको टच करें तो वो तो हो गया पैड टू पैड ग्रिप. और टिप टू टिप का मतलब जब हम पूरे थंब या फिंगर के उसी मतलब कि फिंगर को यूज़ नहीं करते, सिर्फ आगे वाले हिस्से को, सिर्फ हम आगे वाले हिस्से को उसको हम टच कर मतलब कि आगे वाले हिस्से को यूज़ करके ग्रिप बनाते हैं और किसी थिंग को उठाते हैं तो उसको टिप टू टिप कहते हैं. तो इसमें बता रखा है कि ह्यूमन ऐसे उठाते हैं और जो चिंपैंजी का हैंड होता है वो ऐसे उठाते हैं. अर्ली ह्यूमंस लर्न टू गैदर फूड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज एंड बशेज़. जो अर्ली ह्यूमंस थे वो उन्होंने क्या किया, मतलब कि गैदरिंग करना, आपस में इकट्ठा करना. उन्होंने क्या सीखा? आपस में इकट्ठा करना, कि उसको मतलब कि आपस में वो इकट्ठे हुए जिससे वो क्या कर सकें कि शिकार भी कर सकें, आपस में अपना जो मतलब कि खाने पीने का है वो सामान इकट्ठा कर सकें. बट वाई डिड दिस हंटर गैदर लीड ए नोमैडिक लाइफ. लेकिन उनकी लाइफ नोमैडिक क्यों थी, कि वो घुमंतु क्यों थे? वैन दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम. जब वो एक टाइम के लिए किसी जगह पे रहते थे, दे एक्सप्लोरेड ऑल द फ्रूट्स एंड एनिमल एरिया सिंस दे नो फार्मिंग. वो एक जगह पे क्यों मतलब कि टिक के नहीं रहते थे? उन्हें फार्मिंग नहीं आती थी, उन्हें खाने पीने के लिए भोजन चाहिए था, इसलिए वो क्या करते रहते थे, वहाँ से वो मूव करते रहते थे कि जहाँ पे वो खाया कुछ टाइम वहाँ रहे. जब उनको लगा कि वहाँ पे भोजन ख़त्म हो गया फिर उन्होंने वहाँ से मूव कर लिया, क्योंकि वो फार्मिंग तो करते ही नहीं थे, इसलिए वो क्या करते थे, वहाँ से वो घूमते रहते थे. उनकी लाइफ क्या थी? नोमैडिक लाइफ थी. सिंस हंटर गैदर वर डिपेंडेंट ऑन हंटिंग एनिमल्स. कि पहले क्या था कि जो हंटर गैदर्स थे वो डिपेंड करते थे, उनका डिपेंड था कि वो हंटिंग एनिमल्स पे ही डिपेंड थे. देयर मूवमेंट आल्सो वर डिपेंडेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ गेम एनिमल. उनका किस पे डिपेंड थे? हंटिंग करने पे, शिकार करने पे, कि वो प्लान बनाते थे कि कैसे एनिमल को हम शिकार करेंगे और खाएंगे. उसके लिए पहले उन्होंने क्या किया? गैदरिंग करी, कि मतलब कि एक अकेला पर्सन वो शिकार नहीं कर सकता, तो उसने गैदरिंग करी. वो गैदरिंग करने के बाद क्या करते थे? एनिमल को वो उसका शिकार करते थे, उसको खाते थे. जैसे देखिए इस पिक्चर में दिखा भी रखा है इन्होंने, हंटर गैदर हंटिंग ए राइनासोर. उन्होंने राइनासोर का शिकार किया, अब उसको वो काट के उसका वो भोजन बनाएंगे. द एबिलिटी ऑफ फ्रूट्स डिपेंड ऑन सीजन विच माइट हैव आल्सो फोर्स्ड हंटर गैदर्स टू मूव. जहाँ जहाँ पे सीज़न का फ्रूट आता, जैसे सीज़न का फ्रूट आया कि जैसे गर्मियों में आम आते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको बता रही हूँ, कि जहाँ उनको लगा कि यहाँ पे ये फ्रूट सीज़न का है वहाँ उन्होंने खाया. जब वो सीज़न नहीं है, मौसम चेंज हुआ, सर्दी से गर्मी हुई, गर्मी से सर्दी हुई, तो उन्होंने क्या किया? वहाँ से वो अपना चेंज कर लिया, चले गए. तो उनको घूमना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे उनका भोजन ख़त्म हो गया. लेकिन जो हमारी नीड है, हमारे को भूख तो डेली लगेगी, इसलिए क्या हुआ, वहाँ से वो चले गए, वो घूमते रहते थे. People living near seasonal rivers might have had to move in search of water in summer or due to floods in rainy season. जो people थे मतलब कि जो नदी रिवर के पास रहने वाले लोग थे वो भी देखते जैसे कि क्या हुआ, बारिश अगर
कई बार ऐसा होता है ना कि नदी में बहुत पानी होता है, बहाव होता है, कई बार पानी नहीं होता, तो वो भी उनको देखना होता था कि इस टाइम यहाँ पे पानी होता है, तो वो वहाँ रुकते थे। फिर उनको समर के लिए पानी देखना यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और पानी के सर्च में घूमना। कई बार क्या होता है कि पानी इतना याद आ जाता है कि बाढ़ आ जाती है, वो भी इन सब चीज़ों का भी इनको ध्यान रखना होता था। इसके अकॉर्डिंग कि पानी कहाँ है, कब बाढ़ आएगी, इसके अकॉर्डिंग वो अपने को मूव करते रहते, कभी यहाँ से वहाँ चले गए। Evidence such as skeleton and bone reveal the अर्ली ह्यूमन्स मूव फ्रॉम अफ्रीका टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे को ये सबूत मिले हैं अफ्रीका, वहाँ पे क्या मिले, स्केलेटन, हड्डियों के ढांचे, हड्डियाँ मिले। ह्यूमन्स मूव फ्रॉम अफ्रीका टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जब मतलब कि वो अफ्रीका से अदर पार्ट में जा रहे थे, उनको मतलब ये मिले। डैट इज़ वाई, इसलिए अफ्रीका इज़ कॉल्ड द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, इसलिए अफ्रीका को क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। कि क्या हुआ, हमारे को ढांचे मिले, कि पहले स्केलेटन मिले, हड्डियों के ढांचे मिले, हड्डियाँ मिले। इससे पता चलता है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे मूव फ्रॉम अफ्रीका टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि अफ्रीका से वो मूव होके अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में मतलब कि अदर कहीं और चले गए। डैट इज़ वाई, इसलिए अफ्रीका को क्या कहा जाता है, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये आपने याद रखना है कि अफ्रीका को क्या कहा जाता है, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कि हमारे को एविडेंस मिला था, प्रूफ मिला था। तो ये आपको इस चीज़ को याद रखना है कि ये जो हंटर गैदर थे वो क्यों घूमते थे, क्या कारण था, उनकी नोमैडिक लाइफ क्यों थी, ये सब आपको चीज़ देखनी है। नोमैडिक लाइफ इसलिए थी क्योंकि वो खेती नहीं करते थे, उनको खाने पीने के लिए अपना कहीं पे जाना होता था। आगे हम बात करते हैं स्टोन एज, कि स्टोन एज का क्या है। जब पत्थर आए, स्टोन पता लग रहा है कि जब मतलब कि पत्थरों का वो हुआ, स्टोन एज। स्टोन इन ऑर्डर टू कैरी आउट सच एज हंटिंग एंड गैदरिंग फ्रूट्स, जब वो करते उन्होंने क्या किया, मतलब कि जब वो शिकार करते थे और फ्रूट्स को तोड़ते थे, उन्होंने यूजिंग स्टोन का मतलब कि पत्थरों का यूज़ किया एज इट सर मेक, उन्होंने पत्थरों से यूजिंग स्टोन टू मेक टूल, पत्थरों से उन्होंने कुछ टूल्स बनाए। दीज स्टोन्स टूल हैव बीन डिस्कवर्ड आर्कोलॉजिस्ट, किसने वो किए थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने किए थे। ये जब वो काम चल रहा था आर्कियोलॉजिस्ट ने किया ये काम। अर्ली ह्यूमन यूज फ्रॉम कटिंग मीट एंड बोन, मतलब कि उन्होंने क्या किया, पत्थरों से मीट को काटने की कोशिश करी, हड्डियों को काटी, उनको खुरचा, चॉपिंग करना, फ्रूट्स को काटना, मेकिंग स्पीयर वो करना एरो से, मतलब कि सबको इन्होंने इम्प्रूव किया, विच दे इम्प्रूव विद टाइम, कि वो इन चीज़ के जैसे नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहे थे, पत्थरों से उन्होंने किया। दिस पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलप्ड इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द स्टोन एंड डेवलप बाय दैम, कि इस पीरियड में उन्होंने कुछ ना कुछ नया डेवलप किया था, तो इसलिए उसको पत्थरों का हुआ था, पत्थरों को डेवलप किया, मतलब कि पत्थरों से उन्होंने कुछ सीखा, पत्थरों से कुछ डेवलप करना चाहा, तो उसने उसको क्या कह दिया, स्टोन एज। स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ओल्ड स्टोन एज और पैलेओलिथिक एज। पैलेओलिथिक एज को हम कहेंगे फ्रॉम ग्रीक वर्ड से लिया गया, पैलियो मीनिंग ओल्ड, कि पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड एंड लिथिस का मीनिंग होता है स्टोन। मिडल स्टोन एज का मतलब मीसोलिथिक एज, की जो मीसोस का मीन्स मिडल, की मिडल। न्यू स्टोन एज और नीलोथिक एज है। न्यूस मीन न्यू, द पैलोथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज कंप्राइजेज, इसमें 99% ह्यूमन हिस्ट्री शामिल है। दिस पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो टू नियरली 12,000 ईयर्स, कि ये मतलब कि दिस पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो, कि 2 मिलियंस ईयर अगो का है, मतलब कि 2 मिलियंस ईयर से पहले। आगे हम इसके बारे में देखते हैं। पैलोथिक एज क्या होती है, मतलब कि पैलोथिक एज अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 BCE। पैलोथिक ह्यूमंस हंटेड, वो क्या करते थे कि जो पैलोथिक ह्यूमंस थे वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, और फ्रूट्स को कलेक्ट करना, फ्रूट्स को कलेक्ट करने के बाद उनकी रूट्स, सीड्स और नट्स फॉर फूड, कि अपने खाने के लिए देखना कुछ ना कुछ, एक तो जंगली जानवरों का शिकार करना, उसके अलावा फ्रूट्स कटा करना। एज फूड रिसोर्सेज एट वन प्लेस कुड नॉट सपोर्ट ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जहाँ पे उनको खाने का मिलता, एक जगह पे अगर उनको खाने का कुछ नहीं मिल रहा है तो वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, कि वहाँ वो घूमते रहते हैं। उनकी लाइफ क्या थी, नोमैडिक थी, उनकी घुमंतु थी, वो एक जगह टिकते नहीं थे, वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे खाने की तलाश में। दे मूव्ड एंड लाइव्ड इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम काइंड ऑफ डेंजर, वो ग्रुप में रहते थे ताकि अपने आप को सेव कर सके, कल को किसी जानवर ने हमला कर दिया तो अपने आप को बचाव कर सकें, वो अपने आप को सेफ रखते थे। कि आपस में जैसे ग्रुप में कहते हैं ना कि ग्रुप में इकट्ठे लोगों को डर कम लगता है, इसलिए वो गैदरिंग करके रखते थे।
This also made hunting of big animal easier. They lived in a caves of tree tops to protect themselves from wild animals. वो गुफा बना के रहते थे या पेड़ पे रहते थे जिससे क्या वो जंगली जानवरों से अपना बचाव कर सकें. They used leaves and bark of the trees or hides of animals to cover their bodies. वो मतलब कि पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होगी, जो कुछ भी पेड़ से उनको कुछ मिला, पत्ते जो भी, उससे अपनी बॉडी कवर कर लेते थे. These cloth also, मतलब कि उसी से वो मतलब कि पत्तियों से ही क्या करते थे, वो अपने वस्त्र बना लेते थे. और अपने वेदर मतलब कि जैसा भी वेदर हो उससे भी वो अपने आप को बचा लेना है कि ठंड है या गर्मी है, उससे वो अपने आप को बचा लेते थे. अब हम बात करते हैं टूल्स एंड वेपन्स. उपकरण हो गए, हथियार हो गए. इनिशियली टूल्स मेड अप और क्रूड एंड हैवी. जो शुरू में क्या हुआ था, टूल्स मतलब कि वेरी हैवी और क्रूड मतलब कि एकदम से रफली तैयार किए गए थे और बहुत हैवी तैयार किए गए थे. पहले तो ह्यूमन्स मेड वेपन सच एज एक्सेट. उन्होंने शुरुआत में क्या किए, हथौड़े तैयार किए, चॉपर्स तैयार किए. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने गुच्छों से कुछ तैयार किया. दीज टूल्स वर वेरी शार्प. मतलब उन्होंने जो औजार तैयार किए बहुत शार्प तैयार किए जिससे उनको अच्छे से छीलना आ सके, काटना आ सके. किसी चीज़ को जैसे पेड़ को कुछ छीलना हो, लकड़ होती है जो पेड़ की जड़, उसको कुछ छीलना हो या काटना हो, अच्छे से कर सके. टुवार्ड्स द एंड ऑफ द पेलोथिक एज ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग दीज स्टोन्स टूल्स एज ए स्पीयर्स बाय टाइम देम टू वुडन स्टिक्स. उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको जो स्टिक्स बनाई थी, जो इन्होंने औजार वो बनाए थे, उनको लक्कड़ में बना के उसको जोड़ दिया एक तरफ से, जिससे क्या हो सके कि उनको ईजी हो. जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है, लक्कड़ से उन्होंने आगे वो जोड़ ताकि लक्कड़ को हम पकड़ सकें और जो आगे हमने औजार है उसको हम यूज़ करके ईजिली कट कर सकें, जिससे हमें भी क्या हो, नुकसान ना हो. ऐसे धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए. तो ये तो था हमारा स्टोन एज, टूल्स एंड वेपन्स. अब ये देखिए टेबल दे रखे हैं आपको कैटेगरीज. और पहले तो स्टोन टूल्स कि स्टोन टूल्स के बारे में बता रखे कि कौन कौन से टूल थे. टूल, फीचर्स एंड पर्पस. जो इनके टूल हैं और उसके क्या फीचर्स थे, मतलब कि क्या उसकी विशेषता थी और किस पर्पस के लिए थे. हैंड एक्स था, पियर शेप्ड विद शार्प एंड जो दिस ऑल साइड्स, कि उसकी चारों ओर से शेप देने के लिए. फॉर कटिंग और स्मैशिंग ऑफ, किसी चीज़ को काटने के लिए, स्मैश करने के लिए. चॉपर किस लिए यूज़ था, क्रिएटेड बाय शार्पनिंग द थिनर एज ऑफ द स्टोन. मतलब कि उसको शार्पनिंग, जो थिनर एज होती है उसकी जो कौन होगी, उसको अच्छे से स्टोन को वो करने के लिए, शार्प करने के लिए, कि वो बिल्कुल नुकीला हो जाए. फॉर चॉपिंग मीट, वो किस लिए यूज़ कर रहे थे, मीट को चॉप करने के लिए, काटने के लिए. क्लीवर वाइट किसी टाइप एज फॉर कटिंग स्टोन फॉर स्मॉल ब्रांचेस. मतलब कि छोटे छोटे फॉर कटिंग स्टोन, पत्थरों को, और स्मॉल ब्रांचेस को काटने के लिए. एरो हेड, पॉइंटेड एरो हेड शेप, कि एरो हेड का यूज़ किस लिए हो रहा था, कि पॉइंटेड करने के लिए, चीज़ को दूर से निशाना लगाने के लिए. फॉर किलिंग एनिमल फ्रॉम ए डिस्टेंस, जैसे देखते हैं ना कि यहाँ से निशाना मारा और वहाँ जाके लगा, कि मतलब कि दूर से निशाना बना के वो करने के लिए, डिस्टेंस से वो करने के लिए इसका वो किया था. आगे है स्क्रैपर. स्क्रैपर लॉन्ग फ्लैट कटिंग एल स्लाइटली कवर्ड फॉर क्लीनिंग स्क्रैपिंग स्कीम. मतलब कि छीलने के लिए कुछ बनाना, कि लॉन्ग फ्लैट, जैसे किसी चीज़ को छीलते नहीं है, जैसे अब हम अपने घर में पोटैटो को पील करते हैं, तो वैसे किसी चीज़ को छीलने के लिए कटिंग एज को छीलना. फॉर क्लीनिंग, कि उसको छील के अच्छे से वो कर देना. स्क्रैपिंग स्किन ऑफ एनिमल्स, उन्होंने एनिमल्स की स्किन को छीलने के लिए बनाया था, कि जिसको वो अच्छे से छील के उसका मांस निकाल सकें और उसको वो ईट कर सकें. ओके, तो ये इनका वो था. आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ गुड डे.